नमस्कार दोस्तों। भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, तो एशिया कप दुबई में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में केवल क्रिकेट ही नहीं हो रहा, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो रहा है। धो धो के इंडिया दोबारा मार रहा है पाकिस्तान को। हाँ, बैटल फील्ड में नहीं, क्रिकेट के फील्ड में। आपने कल देखा होगा जो दूसरा मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। शुरू शुरू में तो लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला 10 ओवर तक एंड दे मेड 91 रन, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डाउन होके चलिए 171 वाज आल्सो द बिगेस्ट टोटल जो पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया बनाया है आज तक का। तो इट वाज नॉट एन इजी जॉब, लेकिन उसके बाद अब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने 6 ओवर में ही एकदम से मैच खत्म कर दिया था, इंटरेस्ट खत्म कर दिया था हमारा मैच देखने का। उसके बाद तो एक फॉर्मेलिटी थी। हम बात करते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में पीछे हो रहा है मैच में तो इंडिया धो ही रहा है, लेकिन मैच के पीछे क्या हो रहा है, मैच के पीछे की क्या कहानी है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और बात करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, ये जो एशिया कप 2025 था ये पहले शेड्यूल था इंडिया में, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया में आने के लिए मना कर दिया था तो उसको दुबई में शिफ्ट करना पड़ा। सेम एज 2023 में इंडिया ने जाने को मना कर दिया था तो भी उसको दुबई में शिफ्ट करना पड़ा था। चलिए, यहां तक तो ठीक है कि आपने जो मैचेस को और सबको शिफ्ट कर दिया, लेकिन आप उसके पीछे का रीजन तो जानिए। पाकिस्तान को इंडिया में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पे तो आपके 20 करोड़ साथी बैठे हुए हैं। मेरा मतलब है कि आप सब मुसलमान हैं, यहाँ पे 20 करोड़ मुसलमान हैं, आपको कौन छू सकता है। लेकिन इंडिया की टीम के लिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम होगी। वहां पे आपके जो भाई लोग हैं, जो आपके यार हैं, चाहे वो एलईटी वाले हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद वाले हो, वो तो तैयार बैठे हैं सुबह शाम। आजकल देखिए इलियासी क्या बोल रहा है कि हम हिंदुस्तान से बदला लेंगे, हम मोदी से बदला लेंगे। मोदी से बदला कैसे लेगा? अगर हमारी टीम पाकिस्तान गई और तुमने तो छोटा सा बम फेंक दिया, फिर तुमको अपने आदमियों की चिंता तो है नहीं, तुम्हारे 50-100 मर जाए, लेकिन अगर इंडिया के 10 लोग को नुकसान पहुंच जाता है तो ऐसा रिस्क लेके क्या इंडिया जाएगी पाकिस्तान खेलने के लिए? तो ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था ना कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की टीम इंडिया आ सकती है। चलिए, ये तो एक अलग सी बात हो गई। अब ये देखिए शुरू से इस एशिया कप में क्या हो रहा है। सबसे पहले का मैच में जो इंडिया जीता था, इंडियन टीम ने हाथ नहीं मिलाया और वो लोग इवन जो अपने डगआउट का गेट था वो भी बंद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने और पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने एक लेटर लिखा आईसीसी को रिगार्डिंग मैच रेफरी। अब यार मुझे ये समझ में नहीं आता इसमें मैच रेफरी की क्या गलती थी। अगर ये आपका कैप्टन ने हाथ नहीं मिलाया, सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया कैप्टन से, इसमें मैच रेफरी क्या करता, पाइक्रॉफ्ट क्या करता उसके अंदर? और बाद में आपने वीडियोस बना के और कह दिया कि उसने माफी मांग ली। अब ये भी मुझे समझ में नहीं आया माफी उसने क्या मांगी। वो तो खुद मना करता है पाइक्रॉफ्ट की मैंने कोई माफी नहीं मांगी। हाँ, हम लोग मिले थे, मीटिंग हुई थी। सबसे पहले तो मीटिंग की वीडियोग्राफी क्यों हुई, इस पे भी बात चल रही है और ईमेल का आदान प्रदान हो रहा है। अब पाइक्रॉफ्ट ने क्या माफी मांगी होगी? ये माफी मांगी होगी क्या कि भाई साहब, सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी कैप्टन से, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। ये एपिसोड भी चलिए अभी तक चल ही रहा है। दोबारा मैच हुआ कल, दोबारा भी हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, चलिए ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि मैच के बीच में वो जो मैं कहा पहले कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो रहा है। फरहान जिन्होंने 58 रन बनाए, बहुत अच्छा खेला 45 बॉल्स पे, वो जब उन्होंने 50 बनाया तो आपने पीछे देख रहे होंगे एक फोटो जिसमें वो अपने बैट को गन बना के और ठा 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 कर रहे हैं इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ। और इंडिया के जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं भाई साहब, इसका जिम्मेवार भी मोदी को ठहरा रहे हैं। अरे मोदी जी, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब तो पाकिस्तान के क्रिकेटर भी आपको बंदूक दिखाने लगे हैं। आपने क्यों एशिया कप में अपनी टीम भेजी? अब एक जगह आदमी बोले, दो जगह आदमी बोले, लेकिन
आप देखिए ट्विटर भरा हुआ है, ट्विटर सॉरी मैं कह रहा हूँ एक्स भरा हुआ है। अब मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए उसके बाद राउफ वो बाउंड्री लाइन पे खड़े होके 6060 बोल रहे हैं। उनको कोई ये बताए कि हमने तो 9 जगह पे जहां पे स्ट्राइक की उसके सबूत दिए, तुमने एक का भी सबूत दिया? केवल बोलने से 6060 हो गया। इतना सुताई मारी तुम्हें क्रिकेट के फील्ड में भी और बाहर भी, लेकिन जो शर्म है जो हमें आती नहीं, क्योंकि शर्म हमने कभी सीखी नहीं। चलिए अच्छा, सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच में जो मैच था वो डेडिकेट किया, जो ऑपरेशन सिंदूर में लोग मरे थे उनके प्रति और अपनी सेना के प्रति। इसका क्या लॉजिक था? देखिए मैं तो सीधी सादी बात बोलता हूं, आई वॉज नॉट फॉर इट। या तो आप क्रिकेट खेलिए ही मत, अगर खेलिए तो क्रिकेट की तरह खेलिए। गेम के बीच में आप कुछ भी कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, ये सब कभी कभी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डेडिकेट करना, एक पॉलिटिसाइज करना एक मुद्दे को, वो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कई लोग मुझे इस चीज में अपोज करेंगे, लेकिन मैं सीधी बात करता हूं, अपनी जो मन की फीलिंग है वो करता हूं। अच्छा, उसके बाद सेकंड, आज जो कल मैच हुआ उसमें जब सूर्य कुमार यादव से कहा गया कि भाई आप तो आर्क राइवल से 7-0 आगे हैं, 7 बार लगातार आप जीत चुके हैं उनसे, तो उनका जवाब था, देखिए राइवली तब होती है जैसे 15 से 20 मैच खेले हों और 7 हमने जीते, 7 दूसरे ने जीते, एक ने 8 जीता, एक ने 7 जीता, तो ये राइवली है। लेकिन अगर 3-0 हो जाए या 10-1 हो जाए तो इसको राइवली नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम पाकिस्तान को अपना राइवल नहीं मानते। दोस्तों यहां भी मेरा ऑब्जेक्शन है कि क्या ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी चाहिए? और खुदा ना खास्ता फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान दोनों पहुंच जाते हैं और बाई चांस इंडिया हार जाती है, तो इस स्टेटमेंट का क्या होगा? और अगर ओवरऑल नंबर्स भी देखें तो आज तक आप अगर T20 को छोड़ दें और वनडे और आपका टेस्ट मैचेस को आप काउंट करेंगे तो अभी पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा विन किया हुआ है। आप जानते हैं 80-90s में उनकी जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी, दैट वाज ए फैंटास्टिक टीम। आज डाउनफॉल है, और जब टीमों का डाउनफॉल होता है ना तो दोबारा उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक या दो प्लेयर से टीम नहीं बनती है। ये क्रिकेट है, यहाँ पे 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स को इकट्ठा करने में 11 साल लग जाते हैं साहब। तो अब मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की टीम एक लेवल पे पहुंचेगी, इट इज डिफिकल्ट। और मन की बात मानिए तो राइवलरी अब कम हो चुकी है। अब पहले से ही प्रेडिक्टेबल होता है, गेम के पहले ही 80-20 पे गेम होता है कि 80% इंडिया जीतेगा, 20% पाकिस्तान जीतेगा। इससे आप ये जो है वो मान के चलिए। लेकिन फिर भी क्रिकेट क्रिकेट है, गेम गेम है, और गेम जब तक अनप्रिडिक्टेबल हो तब तक उसमें इंटरेस्ट आता है, और जब वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक नॉन प्लेइंग नेशन है, जैसे आप कहिए ओमान है, जो मेन टीम्स नहीं है, यूएई है, अगर उनके साथ इंडिया का मैच होगा तो देखने वाले बहुत कम होंगे, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये टीम हारेगी। उलटफेर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा है नहीं। कल के मैच में भी इट वॉज इनिशियली इट वॉज 171 वॉज क्वाइट अ गुड टोटल, और अगर इंडिया के 2 या 3 विकेट जल्दी गिर जाते पहले 6-7 ओवर में तो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें। वो तो एक अजीबोगरीब इनिंग खेल गया अभिषेक और गिल दोनों। और 105 रन की पार्टनरशिप कितनी बार होती है दोस्त? बहुत कम होती है, और ये पूरे एशिया कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि वो भी एक बड़बोलापन था जो कि नहीं होना चाहिए। और मैच के दौरान भी आपने देखा, अभिषेक ने बाद में इंटरव्यू में बोला कि रौफ और शाहिद बार बार उसके पास आके हर बॉल पे कुछ ना कुछ बोल रहे थे, उनका कंसंट्रेशन भंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग भी जवाब दिया, ये सही किया। वो एक गाली दे अब 4 गाली, ये मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। जबकि पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि अभिषेक और गिल ये दोनों आके गालियां दे रहे थे। चलिए जो भी सही हो, क्योंकि सही बात तो हमको पता नहीं, क्योंकि वहां पे से आवाज तो हमारे पास आ नहीं रही थी। लेकिन जो भी है, फाइनली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मैचेस हो रहे हैं इनको एक तरीके से क्रिकेट तक ही सीमित रखना चाहिए। ये क्रिकेट के आगे कुछ नहीं है। अगर फाइनल इंडिया हार जाता है बाई चांस, तो क्या ये ऑपरेशन सिंदूर
2-2 हो जाएगा क्या? जो पहले मैंने बोला वो मजाक में बोला था, नहीं होगा ना। जो जीता है इंडिया वो तो जीता ही है। वॉर 4 दिन के अंदर उनकी एकदम से कहूंगी ऐसी की टेस्ट ही कर दी पाकिस्तान की कि उनको भागना पड़ा यूएसए की भैया माफ कर दो, हमको माफ कर दो, मोदी साहब से कह दो कि जो है वो रोक दें, अपने ब्रह्मोस मिसाइल को रोक दें किसी तरीके से, हमको बचा लो, हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी बचा लो। तो आप एक क्रिकेट के गेम को उस लेवल पे तो ना ले जाए ना, जो कि दोनों टीम ले जा रही हैं। लेकिन हाँ, मैं ये मानूंगा शुरुआत इंडिया ने की है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ऐसे ही करना था तो गेम खेलना ही नहीं था, चाहे जितना नुकसान हो जाता। क्या हो जाता, एक एशिया कप में पाकिस्तान की टीम नहीं होती ना, और क्या हो जाता, तुम्हारे 2 या 3 मैच उनके साथ नहीं होते, क्या हो जाता, उससे क्या नुकसान हो जाता। सबसे रिच है आपका बीसीसीआई, फुटबॉल लीग के बाद सेकंड नंबर इसी का आता है। इतने पैसे से तुम्हारे पास क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब है पैसे के लिए नहीं किया गया, ये आपने ऑनर किया है आईसीसी को। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आईसीसी में जय शाह नहीं बैठे होते तो इंडिया नहीं खेलती एशिया कप। ऑल्दो आईसीसी का डायरेक्ट कनेक्शन एशिया कप से नहीं है, वो मोहसिन नकवी है उसके चीफ, लेकिन इंडिया शायद ना खेलती अगर शाह वहां के आईसीसी चीफ नहीं होते। तो दोस्तों लास्ट में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि गेम को गेम की तरह खेलिए, हार जीत लगी रहती है। कल को आप किसी भी छोटी टीम से भी हार सकते हैं। आपके 2 मैचेस हैं, श्रीलंका के साथ है भी, उस बांग्लादेश के साथ है। किसी दिन कोई 2 प्लेयर्स ने अच्छा खेल लिया, 70-80 रन 20-30 बॉल में बना दिए, कोई प्लेयर भी बना सकता है, तो वो मैच भारी पड़ सकता है आपके लिए। और ये वाइस वर्सा होता है, दोनों साइड से होता है। जैसे कल अभिषेक शर्मा ने, उसने तो 6 ओवर में गेम पार कर दिया, उसके बाद तो फॉर्मेलिटी लग रही थी। तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 मैचेस। और अब तो एक जो टॉप 4 के जो टीम्स हैं उनमें से एक मैच तो इंडिया जीत ही चुका है। अब मोस्ट प्रोबेबली 2 में उनको एक गेम और जीतना है फाइनल में प्रवेश करने के लिए। और फाइनल में मुझे जो लग रहा है इस वक्त कि या तो बांग्लादेश आएगी या पाकिस्तान आएगी, क्योंकि श्रीलंका का जो पहला मैच श्रीलंका हार चुका है बांग्लादेश से, तो इसलिए उसके चांसेस अब थोड़ी सी कम नजर आ रही हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों।